नमस्कार, अमरावती मंडल की मंडल न्यूज में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। एक नजर महाराष्ट्र की टॉप 10 खबरों पर। मराठा आरक्षण पर चर्चा करने के लिए आगामी 15 फरवरी को महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की संभावना है। राज्य के मंत्री दीपक केसरकर का कहना है कि मराठा समुदाय के पिछड़ेपन को साबित करने के लिए किया गया सर्वे पूरा हो चुका है और इस सर्वे पर पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने के बाद सरकार तुरंत विधानसभा का सत्र बुलाएगी। खबर है कि 15 फरवरी को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर मराठा आरक्षण पर समाधान निकाला जाएगा। मराठा आरक्षण को लेकर राज्य सरकार की नाक में दम कर चुके मनोज जरांगे पाटिल आज से फिर महाराष्ट्र दौरे पर है। इस दौरे के दौरान वे पुणे, मुंबई और नासिक में बैठकें करेंगे। हालांकि इन बैठकों का उद्देश्य अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन कहा जा रहा है कि वे लगातार मराठा आरक्षण को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जरांगे ने हाल ही में 10 फरवरी से दोबारा भूख हड़ताल पर जाने की घोषणा भी की है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल अगला लोकसभा चुनाव मुंबई से लड़ सकते हैं। सियासी गलियारों में चल रही चर्चाओं के मुताबिक पीयूष गोयल के लिए मुंबई लोकसभा क्षेत्र की सुरक्षित सीट की तलाश की जा रही है। फिलहाल बीजेपी ये देख रही है कि पीयूष गोयल के लिए कौन सा निर्वाचन क्षेत्र उपयुक्त रहेगा। वर्तमान में उत्तर मध्य मुंबई से पूनम महाजन और उत्तर मुंबई में गोपाल शेट्टी भाजपा सांसद है और अगर बीजेपी पीयूष गोयल को चुनाव मैदान में उतारती है तो फिर मौजूदा सांसदों में से किसी एक का पत्ता कट सकता है। इसके अलावा बीजेपी का फोकस मुंबई की सभी लोकसभा सीटों पर भी है और इस बारे में दिल्ली में चर्चा जारी है। महाराष्ट्र में जारी सियासी अटकलों के बीच उद्धव ठाकरे ने अपना रुख साफ कर दिया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा गया है कि आज के राजनीतिक माहौल में हर कोई नीतीश कुमार, अजित पवार या एकनाथ शिंदे नहीं होते हैं। गौरतलब है कि सावंतवाड़ी में एक जनसभा के दौरान उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर नरम तेवर दिखाए थे और इसी के बाद से राज्य की सियासत में अटकलों का बाजार गर्म हो गया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा चंडीगढ़ मेयर चुनाव के संबंध में की गई टिप्पणी के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। संजय राउत ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि लोकतंत्र की हत्या सबसे पहले महाराष्ट्र में हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि विधानसभा अध्यक्ष ने भी अदालत की बात नहीं सुनी और गलत फैसला देकर असंवैधानिक सरकार स्थापित कर दी। राउत ने कहा कि अब उनकी नजर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर है और वे देखेंगे कि अदालत क्या फैसला देती है। पुणे शहर के गैंगस्टर नीलेश गहवाल के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ फोटो सामने आने के बाद अब ये मामला टूल पकड़ते जा रहा है। एक और जहां शिवसेना सांसद संजय राउत इस मामले को लेकर शिंदे सरकार पर हमला बोल रहे हैं, तो वहीं अब कांग्रेस ने भी इसे लेकर निशाना साधा है। विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि क्या चुनाव से पहले महायुति में गुंडों की भर्ती की जा रही है। इसके साथ ही वडेट्टीवार ने कहा है कि चुनाव से पहले तीनों सत्ताधारी पार्टियों में अपने अपने गैंग को मजबूत करने की होड़ मची हुई है। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई से अयोध्या की ओर जाने वाली पहली विशेष ट्रेन को सोमवार रात को रवाना किया। अयोध्या आस्था रेल को रवाना करने से पहले स्टेशन पर बकायदा पूजा अर्चना और आरती भी की गई। इस अवसर पर फडणवीस ने कहा कि ट्रेन में सवार यात्री भाग्यशाली है जिन्हें रामलला के दर्शन का सौभाग्य मिलने वाला है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने राम भक्तों के लिए इस विशेष ट्रेन यात्रा की व्यवस्था की है और मुंबई से अयोध्या के लिए इस तरह की 36 ट्रेनें चलाई जाएंगी। वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के दौरान कार सेवक बनकर गए एमएनएस के नेता बाला नंदगांवकर ने आज करीब 32 साल बाद मस्जिद की ईंट राज ठाकरे को सौंपी। उस वक्त वे अपने साथ तोड़ी गई मस्जिद की ईंट लेकर आए थे और अब तक उसे संभाल कर रखा हुआ था। बाला नंदगांवकर ने प्रतिज्ञा की थी कि मंदिर निर्माण के बाद वे इसकी ईंट हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे को देंगे। चूंकि आज बाला साहब ठाकरे जीवित नहीं हैं, इसलिए उन्होंने बाला साहब के वैचारिक उत्तराधिकारी के तौर पर राज ठाकरे को बाबरी मस्जिद की ये ईंट उपहार में दी। वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी पर ऐतराज जताया है। प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि गिरफ्तारी से पहले मुफ्ती साहब के भाषण और वायरल वीडियो की गहन जांच की जानी चाहिए थी।
आंबेडकर ने कहा कि वे इस मामले में की गई कार्रवाई के तरीके, जांच की प्रक्रिया की कमी और मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी की निंदा करते हैं। रेलवे में नौकरी दिलाने का वादा कर करीब 21 करोड़ रुपए ठगने वाले एक व्यक्ति को पश्चिम रेलवे के सतर्कता विभाग द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। एक गुप्त सूचना के बाद सतर्कता विभाग के अधिकारियों ने जांच शुरू की और 3 महीने से अधिक समय से जारी फर्जीवाड़े का पता लगाया। गिरफ्तार आरोपी अब तक करीब 300 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। सतर्कता विभाग ने 2 प्रॉक्सी उम्मीदवारों की मदद से संदिग्ध को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था। ऐसे ही महाराष्ट्र की टॉप 10 खबरों को जानने के लिए देखते रहिए अमरावती मंडल की मंडल न्यूज। और अब तक अगर आपने मंडल न्यूज के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाइक और सब्सक्राइब करें और देखते रहे अमरावती मंडल की मंडल न्यूज। नमस्कार।